हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव या एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का लेक्चर नंबर 14। ओके बेटा, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। उसके पश्चात बेटा एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइडों की नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन आती है वो है अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन को देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा अपन विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। ओके, देखो विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड में अल्फा कार्बन एटम से बेटा हेलोजन एटम तथा बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम का विलोपन हो तो एल्कीन प्राप्त होता है। तुम्हें पता है जब किसी मॉलिक्यूल में से दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को अपन विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये है बेटा, अदर बॉन्ड भी भर सकते हो तुम, जैसे H कर दिया मैंने, H कर दिया, H, ठीक है। अब देखो ये कार्बन कहलाता है बेटा अल्फा कार्बन और ये कहलाता है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन एटम से तो बेटा हेलोजन एटम का विलोपन हो, ठीक है, एलिमिनेशन हो, तथा बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन हो, तो क्या इस रिएक्शन में क्या निकलता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक तो हाइड्रोजन एटम और एक हेलोजन एटम, एक हेलोजन एटम तथा एक हाइड्रोजन एटम, दोनों सिग्मा बॉन्ड यहाँ टूट जाते हैं। तुम्हें पता है जब किसी मॉलिक्यूल में दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो बेटा एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो देखो क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड C H और क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है प्लस HX। ओके, तो इस अभिक्रिया को अपन विलोपन अभिक्रिया या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, किसका निर्माण होता है बेटा प्रोडक्ट के रूप में, एल्कीन का। ये बनता है अपना एल्कीन। ये क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल है। ओके, तो परिभाषित कर ही सकते हैं अपन, जब किसी एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन एटम तथा बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम का विलोपन हो तो उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होती है। इस प्रकार की रिएक्शन को ही अपन बेटा विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं अपन, देखो इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, इस विलोपन अभिक्रिया को X की जगह कोई सा भी बेटा लिविंग ग्रुप हो सकता है। ये क्या है, लिविंग ग्रुप। अपन इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, मान लो ये कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो सकता है और यहाँ पर H हो सकता है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो दोनों का विलोपन हो जाता है। दोनों का विलोपन होने से क्या प्राप्त होती है अपन को, एल्कीन प्राप्त होती है, H प्लस Lg निकल जाता है। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं बेटा अपन टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। विलोपन अभिक्रियाओं के प्रकार, types of
एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो बेटा, जो विलोपन अभिक्रियाएं होती है ये दो प्रकार की होती है। ये अभिक्रियाएं निम्न दो प्रकार की होती है। These reactions are of two types। कौन कौन सी? पहली है बेटा E1 रिएक्शन, जिसको अपन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको एक अणु विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरे प्रकार की रिएक्शन है बेटा अपनी E2 रिएक्शन और बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको अपन द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया। ओके, तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बेटा विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? एक तो E1 और एक E2 रिएक्शन। ओके, तो देखो अब अपन पढ़ते हैं बेटा E1 रिएक्शन। तो अपन पहला हेडिंग डाल लेते हैं E1 अभिक्रिया या E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, E1 रिएक्शन और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, ये रिएक्शन होती है E1 रिएक्शन जो SN1 अभिक्रिया के समान होती है। देखो यहाँ पर भी ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में जो एल्किल हैलाइड होता है उसका आयोनाइजेशन होता है। इट मींस आयोनाइजेशन द्वारा कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में बने हुए कार्बोकेटाइन की किसी न्यूक्लियोफाइल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्कीन बनती है। ओके, तो अब पढ़ते हैं अपन E1 रिएक्शन के अंतर्गत मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, तो जो E1 रिएक्शन होती है ये दो पदों में होती है। यह 2 स्टेप में होती है। तो देखो स्टेप नंबर 1 आता है बेटा अपना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? जो एल्किल हैलाइड होता है, जैसे अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड का फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। और आयोनाइजेशन द्वारा बेटा इसके अंतर्गत
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन स्लो होती है, स्लो स्टेट। ओके, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन प्लस Br माइनस, ये क्या है? लीविंग ग्रुप। ओके, ये बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखो इसमें अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? स्लो स्टेप पर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? रेट इज इक्वल टू के आर सिंगल बॉन्ड एक्स। इसको क्या मान लेता हूं बेटा मैं? ये क्या है? एल्किल हैलाइड, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड। तो अपन कह सकते हैं कि जो ऐसे E1 रिएक्शन होती है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ओनली एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, सो दैट इट इज कॉल्ड E1 रिएक्शन। ओके, अर्थात यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, अर्थात यह प्रथम कोटि मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, अर्थात यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अब बेटा तुम्हें पता है जो अभिक्रिया का स्लो पद होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS मतलब वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अब देखो जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप में बेटा जो कार्बोकेटाइन बनता है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं अपन? बेस के साथ करवाते हैं, मतलब क्षार के साथ करवाते हैं। क्षार के साथ करवाने पर प्रथम पद में बना हुआ कार्बोकेटाइन से बीटा हाइड्रोजन एटम निकल जाता है। तो देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेप में बेटा कार्बोकेटाइन बनता है CH3 CH3 CH3, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? ये तो अल्फा कार्बन था और ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं बेटा? क्षार के साथ, और न्यूक्लियोफाइल की भांति भी व्यवहार करता है ना बेस के साथ। तो देखो जो ये रिएक्शन होती है ये फास्ट होती है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो बीटा हाइड्रोजन एटम है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देकर जल के रूप में बाहर निकल जाता है, OH के साथ बाहर निकल जाता है। तो क्या बनेगा? अब ये बॉन्ड यहां पर दे देता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बनेगा, नहीं बनेगा? तो देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये क्या बना? एल्कीन। तो अपन कह सकते हैं किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब किसी बेस की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में यदि बेटा एल्कीन बनता है तो इसे ही अपन विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इनके नाम हम तुम लिख लेना, ये क्या है? आइसोब्यूटाइलिन और 2 मिथाइल प्रोपेन। आइसोब्यूटाइलिन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यह हो गई बेटा अपना E1 रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये बहुत सारे टाइप्स की होती है बेटा, जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन। तो अपन लिख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फॉलोइंग टाइप्स।
एलिमिनेशन reactions are following types। देखो विलोपन अभिक्रिया बेटा निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला तो है अपना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ओके। इसमें क्या होता है, -HX अर्थात एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हेलोजन एटम का बेटा विलोपन हो जाता है -HX अर्थात HX निकल जाता है। सेकंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। ये तो है विहाइड्रोहेलोजिनीकरण, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी विहाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है बेटा। सेकंड है डिहाइड्रेशन, इसमें H2O मॉलिक्यूल्स का विलोपन होता है, इसको कहते हैं निर्जलीकरण, ओके। और जो थर्ड है अपना डिहेलोजिनेशन। डिहेलोजिनेशन इसमें X मॉलिक्यूल निकलता है, इसको अपन विहेलोजनीकरण भी कहते हैं, विहेलोजनीकरण। अब बेटा यहाँ पर हेलोजनीकरण दो निकलते हैं। जब किसी डाइहेलाइड कंपाउंड में दो हेलोजन एटम होते हैं तो दोनों के दोनों निकल जाते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्कीन प्राप्त होती है, ओके। और जो नेक्स्ट है अपने वो है बेटा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन इसमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, इसको कहते हैं अपन विहाइड्रोजनीकरण। यदि किसी मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन एटम निकल जाए हाई टेम्परेचर पर तब भी बेटा एल्कीन का निर्माण हो सकता है, इसको कहते हैं अपन विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, ओके। डिहाइड्रोजिनेशन। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये चार प्रकार की होती है। एक तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX से निकलता है। सेकंड है डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। डिहेलोजिनेशन, हेलोजन एटम निकलता है। और डी है डिहाइड्रोजिनेशन, ओनली हाइड्रोजन एटम निकलता है, ओके। तो ये हो गए बेटा अपनी एलिमिनेशन अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके। अब देखो बेटा इसके पश्चात आता है अपने एक E1 अभिक्रिया का ही प्रकार है जिसको अपन E1CB अभिक्रिया भी कहते हैं। E1CB अभिक्रिया, इसका नाम है यूनिमोलिक्यूलर conjugate base mechanism, ठीक है। इसका पूरा नाम है या इसका अदर नेम भी है बेटा कार्ब एनाइन मैकेनिज्म। कार्ब एनाइन मैकेनिज्म। देखो इस अभिक्रिया में कार्ब एनाइन का निर्माण होता है, कार्ब रेनाइन का निर्माण होता है, अतः इसे कार्ब रेनाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है E1 प्रकार की, लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस की उपस्थिति
संबंध होती है। देखो अपन कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं जिसमें माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट हो बेटा। ये रिएक्शन भी जनरली दो प्रकार की होती है। इस रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन होता है या अपन कह सकते हैं कि जो बीटा हाइड्रोजन एटम होता है वह इस रिएक्शन में अत्यधिक मात्रा में एसिडिक नेचर का होना चाहिए, अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। तो बीटा हाइड्रोजन बेटा अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का होगा तो कार्बोनिलाइन का निर्माण इजीली हो जाएगा और ऐसी अभिक्रियाएं इवन सीबी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये अभिक्रिया भी निम्नलिखित दो पदों में होती है। यह रिएक्शन निम्न 2 स्टेप्स में होती है। यह अभिक्रिया बेटा निम्नलिखित दो पदों में होती है। पहला है स्टेप नंबर 1। देखो इस स्टेप में क्या होता है बेटा, जो एल्किल हैलाइड होता है, मान लो ये एल्किल हैलाइड ले लेते हैं अपन। यहां पर अपन ने क्लोरीन इसलिए लिया कि जब ये हाइड्रोजन एटम निकलेगा बेटा यहां से तो जो बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो कॉन्जुगेट ऋणायन इसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन की प्रेजेंस में अत्यधिक स्टेबिलिटी को या स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो देखो सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाए बेटा। बेस है C2H5O। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर ये फास्ट होती है। देखो जो हाइड्रोजन एटम है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देकर बाहर निकल जाता है तो क्या बन जाता है CnCl। यहाँ क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C F F और F प्लस क्या निकल जाता है H प्लस। तो देखो बेटा तुम्हें पता है यहाँ पर कार्ब ऋणायन बना, अतः इस रिएक्शन को अपन कार्ब एनायन भी करते हैं। ये क्या बना, कार्ब एनायन, यह मतलब कार्बन ऋणायन। ये कार्ब ऋणायन बन गया। अब देखो तुम्हें पता है जब ऋणायन से कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे ऋणायन की स्टेबिलिटी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेटा कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन में। अब जो सेकंड स्टेप होती है वह SN2 अभिक्रिया के समान होती है। देखो अपन देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, SN2 अभिक्रिया के समान बेटा इसमें संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। देखो अपन एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और एल्किल हैलाइड पर बेस की अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे ये है अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। ठीक है, इस पर किसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन, C2H5O-। ये क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से निकलेगा। पहले तो ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा बेटा, C2H5O H C H H सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटने की पोजीशन में होगा। तो इस प्रकार ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांजिशन स्टेट को बेटा अपन संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था का निर्माण अपन ने SN2 अभिक्रिया में पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाने के पश्चात क्या होता है,
देखो बेटा ये तो निकल ही जाएगा इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ओके, प्लस C2H5OH के साथ में निकल जाएगा C2H5OH प्लस Br माइनस। ओके, क्या बन गया एल्कीन बन गया। ये है बेटा अपनी संक्रमण अवस्था। ओके, तो जो एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म है या E1CP मैकेनिज्म है बेटा, ये यूनिमोलिकुलर होती है। जो सेकंड स्टेप होता है ये तो फास्ट होता है, सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके, तो जो स्टेप फर्स्ट होती थी वो फास्ट होती थी, और ये रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, ये रिएक्शन स्लो होती है अपनी, है ना, ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन की। पहली वाली रिएक्शन अपन ने क्या किया था, एल्किल हैलाइड का जब फॉर्मेशन हुआ था, एल्किल हैलाइड का के विलोपन अभिक्रिया में जो फर्स्ट स्टेप था वो बेटा फास्ट था, है ना, और ये पद कौन सा होगा, स्लो स्टेप होगा, और वो कौन सा था, फास्ट स्टेप था। ओके, इस प्रकार अपन E1CP रिएक्शन को समझ सकते हैं। इसके पश्चात आता है बेटा अपना E2 रिएक्शन। ओके, कौन सा आता है, E2 रिएक्शन। ये अपन जो स्टेप नंबर सेकंड है, स्टेप नंबर सेकंड को इस प्रकार भी देखो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें क्या होगा, जो एलिमिनेशन कॉन्जुगेट है, जो कार्बन एनाइन बना था वो स्लो स्टेप में बाहर निकल जाता है। जैसे ये Cl ऐसा कार्बन एनाइन बना था बेटा, सिंगल बॉन्ड C F और F, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर दे देता है और ये यहाँ से निकल जाता है स्टेप सेकंड के अंतर्गत। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, ये स्लो रिएक्शन होती है। ओके, स्लो रिएक्शन में क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड C F और F, ये क्या बन गया, एल्कीन प्लस फ्लोराइड आयन निकल जाता है। तो एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म का ये सेकंड स्टेप है। ओके, इसके पश्चात पढ़ते बेटा अपन E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन और बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है इसको पढ़ेंगे बेटा। तो देखो जो E2 रिएक्शन होती है, ये E2 रिएक्शन बेटा सेम टू सेम SN2 अभिक्रिया के समान होती है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो एल्किल हैलाइड होता है उस पर C2H5OH इट मींस बेस का अटैक करवाया जाता है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो CH सिंगल बॉन्ड Br C2H5O-, ये क्या है, बेस है, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक करता है, ये यहाँ पर ये निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है C2H5OH C ठीक है।
बी आर। ये क्या बन गया बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। ओके, जब ट्रांजिशन स्टेट टूटती है संक्रमण अवस्था, तो देखो ये तो इसके साथ निकल जाता है, क्या बनेगा कुल मिलाकर? एल्कीन प्लस C2H5OH और प्लस Br माइनस। ये है बेटा अपनी E2 रिएक्शन। तो देखो SN1 रिएक्शन तो होती है बेटा E1 के समान और SN2 रिएक्शन होती है E2 के समान। ठीक है, बहुत सिमिलरिटीज है रिएक्शन के अंदर। ओके, कुछ प्रॉपर्टी की डिफरेंस होती है जिसको अपन बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख पाएंगे। ओके, ये थी अपनी SN2 रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन की रेट है, रेट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के, एक तो न्यूक्लियोफाइल मतलब बेस की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा और दूसरा एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। ठीक है, तो बेटा जो E2 रिएक्शन होती है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग एक तो क्षार की सांद्रता तथा एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। सो दैट यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया को, अतः यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है। ओके, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखो अब बेटा आज का होमवर्क देख लीजिए, मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं तुम्हें, इनको कंप्लीट करना है तुम्हें। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये है ठीक है, आज का होमवर्क यही है बेटा, इन अभिक्रियाओं को तुम्हें पूर्ण करना है। ओके, थैंक यू।